नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3 अर्थात प्रश्नावली 1.6 हल करना जानेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेल आइकन आने पर बेल आइकन दबाइए और ऑल को सिलेक्ट कीजिए। इतना मेरा आपसे निवेदन है, इससे हम वीडियो बनाने वालों का हौसला बढ़ता है। प्रश्नावली 1.6 प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न 1 है, ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/3 और 125 की घात 1/3। तो अपन सबसे पहले पहला प्रश्न हल करते हैं। 64 घात 1/2। अब यह घात 1/2 है, घात के अंदर नीचे 2 है, तो अपन 64 को इस रूप में लिखना है कि वह घात 2 के रूप में आ जाए। जो 64 को अपन हल करते हैं तो 64 को अपन 8 × 8 के रूप में लिख सकते हैं। 8 × 64 घात 1/2। यानी 8 की घात 2, 1 और 1 2, तो अपन इसको 8 की घात 2 लिख सकते हैं। और कोष्टक है, इसका मतलब अंदर की जो घात है उसके साथ इस घात का गुणा होगा। तो 1/2, 2 × 1/2, ये पूरा भी घात के अंदर है। घात 2 इसका मतलब 2/1 है। तो ये ऊपर की घात है और ये नीचे है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आ जाएगा 8 की घात 1 अर्थात 8। ये अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मुख्यतः जो सूत्र काम में आते हैं वो हैं a की घात m कोष्टक a की घात n = a की घात mn। a की घात m × a की घात n। आधार समान होने पर घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। a की घात m प्लस n। a की घात m भाग a की घात n, उस स्थिति में भाग होने पर a की घात m माइनस n घातों को घटाते हैं। a की घात m × b की घात m, यानी आधार अलग अलग है, आधार भिन्न भिन्न है लेकिन घातें समान हैं। उस स्थिति में इन आधार का गुणा कर दिया जाता है और घात जो समान घात है उसको लगा देते हैं। इन कुछ सूत्रों का यहाँ पर उपयोग होता है और इन उपयोगों के आधार पर हम इस प्रश्नावली में सारे सवाल हल करते हैं। तो ये जो भी अपन ने प्रश्न हल किया, 8 की घात 2 कोष्टक 1/2, तो यही सूत्र था कि a की घात m 8 की घात 2, ये अंदर है कोष्टक के अंदर 8 की घात 2 × 1/2, तो ये a की घात m कोष्टक n = a की घात mn घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अभी अपन प्रश्न संख्या लेते हैं 2, 32 की घात 1/5। दूसरा प्रश्न 32 की घात 1/5। अब अपन 32 को लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे इसका तो 2 का भाग जाता है, 16 आते हैं, 16 में फिर 2 का भाग जाते हैं तो 8 आएगा, 8 बार जाता है। 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आएगा, 4 में फिर 2 का भाग देते हैं, 2 बार जाता है और फिर उस 2 में 2 का भाग देते हैं, 1 बार जाता है।
यानी 1 2 3 4 5 5 बार 2 आ गया और घात 1/5 कोष्टक के बाहर अपन ने लगा दी। 2 की घात, ये चूंकि 5 बार है तो इसको अपन 2 की घात 5 लिख सकते हैं और कोष्टक के बाहर 1/5। ये सबसे पहले अपन ने जो सूत्र लिखा, इस सूत्र का उपयोग होता है। a की घात m कोष्टक n, यहाँ पर आधार a है 2, a की जगह 2 है और घात m की जगह 5 और n की जगह है 1/5। तो गुणा हो, उसका आंसर आ जाएगा a की घात m इंटू n। m और n का गुणा हो जाएगा, यानी 2 की घात 5 इंटू 1/5, अर्थात ये 5 और 5 कट जाएंगे और आ जाएगा 2 की घात 1, यानी आंसर आ जाएगा 2। तीसरा प्रश्न है 125 घात 1/3। प्रश्न संख्या 3 पहले का तीसरा 125 की घात 1/3। अपन 125 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 और कोष्टक के बाहर घात लगा देंगे 1/3। देखिए 5 और 5 का गुणा किया 5 25 और 25 का 5 से गुणा किया 25 पंजे 125। चूंकि ये 5 3 बार आए तो इसको अपन 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं और ये बाहर आ जाएगा 1/3। 5 की घात 3 इंटू 1/3 घात के रूप में है 3 गुणा 1/3। ये 3 से 3 कट जाएंगे, आ जाएगा 5 की घात 1, अर्थात आपका आंसर है वो आ जाएगा 5। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हल होता है। अब प्रश्न संख्या 2, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4 और 125 की घात -1/3। इस दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न हैं, आइए हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। 9 की घात 3/2। 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 3 इंटू 3 और घात के रूप में वही 3/2 आ जाएगा। चूंकि 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2 इंटू 3/2। ये 2 और ये 2 कट जाएंगे तो आ जाएगा 3 की घात 3। अब चूंकि 3 की घात 3 आया है तो इसको 3 बार आपस में लिखेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, आंसर आ जाएगा 27। इस प्रकार से इसके आंसर आ जाएंगे 27। दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या है 2। प्रश्न है 32 की घात 2/5, 32 घात 2/5। अपन 32 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 का भाग जाता है 32 में 16 बार, फिर 16 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो 8 बार जाता है, फिर 8 में 2 का भाग देते हैं 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, घात 2/5। 5 बार 2 आए इसलिए इसकी घात हो जाएगी 2 की घात 5 इंटू ये बाहर 2/5 है ही है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2/5। ये 5 से 5 कट गए, आ गए 2 की घात 2, यानी 2 को 2 बार लिखकर आपस में गुणा कराना, 2 दूनी 4, या आपके 4 आंसर
आ जाएंगे। प्रश्न संख्या तीसरा है 16 की घात 3/4। 16 घात 3/4। 16 का अभाज्य गुणनखंड करना। 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 16 में तो 8 बार जाता है, फिर 8 में 2 का भाग दिया, 4 बार गया, फिर 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया, और फिर 2 का भाग दिया 1 बार। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसके घात आ जाएगी 3/4। अब चूंकि ये 1 2 3 4 4 बार आया, इसलिए इसकी घात हो जाएगी 2 की घात 4 और इसका गुणा हो जाएगा 3/4 से। तो ये 4 और ये 4 कट जाएंगे, आ जाएगा 2 की घात 3, यानी 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 8। प्रश्न चौथा 125 की घात -1/3। प्रश्न संख्या 4। 125 घात -1/3। अब 125 के जब गुणनखंड करेंगे तो 5 का भाग 125 में जाएगा, क्योंकि कई का अंक 5 है तो 5 का जाएगा। 25 × 5 = 125, 25 में 5 का भाग दिया, 5 बार गया, फिर 5 का गया। 50 × 25, 25 × 5 = 125 घात -1/3। ये 3 बार है, 5 की घात 3 और बार -1/3। तो चूंकि ये अंदर है और ये बाहर है, बीच में कोष्टक का निशान है, इन दोनों घातों का क्या होगा? गुणा। 5 की घात 3 गुणा -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गए, आ गया 5 की घात -1। अब किसी संख्या की घात ऋणात्मक आती है तो उस घात को धनात्मक करने के लिए अंश को हर में ले जाते हैं और हर को अंश में। तो ये अंश है, इसको जब हर में लाएंगे तो ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे हर क्या है? 1 है। तो 1/5। 1/5 की घात 1 लिखो, नहीं लिखो तो भी चलता है, क्योंकि -1 है तो ये ऑटोमेटिक 1 हो जाता है। 1/5 इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है सरल कीजिए। वैसे यहाँ पर भी 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न अपन कर रहे हैं 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। यहाँ पर बीच में पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट का मतलब गुणा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर आधार समान है। यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो है a की घात m गुणा a की घात n = a की घात m + n, ये वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर चूंकि दोनों ही आधार समान है इसलिए एक बार लिखेंगे और इनकी जो आधार है इन आधार को प्लस के रूप में लिख देंगे। दो, अब ये 3 और ये 5, तो आधारों के अंदर लसप आया, लस आया 15। 3 का भाग 15 में 5 बार जाता है, तो 5 और ऊपर 2, 5 और 2 का गुणा हुआ 5 दूनी 10। 5 का भाग 15 में 3 बार गया, 3 का गुणा अंश 1 से किया, 3 एकम 3।
2 की घात 10 और 3 13, 13/15। प्रश्न संख्या 2, 1/3 घात 3 और कोष्टक के बाहर घात 7। वही सूत्र, a की घात m और कोष्टक के बाहर घात n, तो a घात m इंटू n। यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो 1, इसके ऊपर भी घात 7 आएगी और नीचे 3 की घात जो 3 है इसके भी 7 घात लगेगी। तो 3 पहले से लगी हुई थी, तो 3 और कोष्टक के बाहर 7 है, इसलिए 3 और 7 का गुणा हो जाएगा। 1 की घात 7, 1 की कितनी भी घात लगाए उसका मान 1 ही आएगा। 3 की घात 3 सत्ते 21, 1/3 की घात 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है 11 की घात 1/2 बट्टा 11 की घात 1/4। तो यहाँ पर बट्टा यानी भाग होने पर घातों में माइनस, जैसे यहाँ पर सूत्र लिखा था अपन ने, a की घात m भाग a की घात n। आधार समान, घातें अलग अलग है, बीच में भाग का निशान है, तो हम इन घातांकों को आपस में घटाते हैं, अधिक में से कम को घटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 1/2 माइनस 1/4। पुनः लसप लिया जाएगा, ये 11 के 11 आ गए, लसप लेंगे तो 4 आया, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा 1 से, 1 एकम 1, 2 में से 1 गया, 1/4। यह आपका आंसर आ जाएगा। चौथा प्रश्न है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। यहाँ पर घातें समान है लेकिन आधार है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर a की घात m इंटू b की घात m, a इंटू b और घात m, ये सूत्र लगेगा, आ जाएगा 7 इंटू 8 और घात 1/2, यानी 7 × 8 = 56 घात 1/2। इस प्रकार से आपकी ये पूरी प्रश्नावली 1.6 पूर्ण होती है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। आशा है आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आपसे पुनः निवेदन कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल को सेलेक्ट कीजिए। धन्यवाद।